भगत सिंह की फांसी जी क्यों नहीं रोक पाए। देखिए, जिस समय भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, या राजगुरु सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, या फिर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रमोट करते थे। साध्य इनका भी पवित्र था, ये भी स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन इनका जो साधन था वो हिंसक था। महात्मा गांधी अहिंसक साधन वाले व्यक्ति थे, तो उनका ये मानना था कि भाई यदि हिंसा से हमें स्वतंत्रता मिल भी गई तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो जिस समय भगत सिंह को अरेस्ट किया गया, और भगत सिंह भी स्वयं जानते थे, भगत सिंह ने खाली बेंच पर बम गिराए थे। अगर वो चाहते तो असेंबली में जो नेतागण बैठे थे उन पर बम गिरा सकते थे, वो लोग मारे जा सकते थे, लेकिन वो खाली बेंच पर बम गिराते हैं और बम गिरा करके कहते हैं, वो पर्चे उड़ाते और ये कहते हैं कि भैरव को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होगी। यानी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के लिए नहीं कह रहे। अगर ब्रिटिशर्स के लिए कहते तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उन पर बम डाल करके उनकी हत्या कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते। वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय अवधारणा विकसित हो गई थी, क्योंकि ये क्या करते थे, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी पर अग्रसर थे। अंग्रेज हमारे साथ अत्याचार करते हैं तो हम भी करेंगे, हम उनके साधनों को लूटेंगे, हम उनके साथ मार पिटाई करेंगे। तो जिस गांव में घटना का अंजाम होता, अंग्रेज के साथ मार पिटाई हुई, अपना सामान जो अंग्रेज हमारा रेवेन्यू था उसे जबरदस्ती लेकर के जाते थे, हमने अपना छीन लिया, तो उसको लेकर के जब ये घटना को अंजाम देते, तो जिस गांव से ये निकल जाते अंजाम दे करके, उस गांव वाले लोगों को बड़ा प्रताड़ित किया जाता। अंग्रेज आकर के पीटते, बताओ भगत सिंह कहाँ है, बताओ राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ, बताओ सुखदेव कहाँ, सबको प्रताड़ित करते। तो लोगों में मैसेज था कि भाई ये तो घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं और भोगना हमको पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो किसके लिए लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहे थे। तो वो असेंबली में बम डाल करके वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वे बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, कि अब जब हम अरेस्ट होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि उन पर पहले से ही हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा था, सैंडर्स का। जी। जब भगत सिंह को जेल में कैद कर लिया गया तो उसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जब शुरू हुआ तो उसी दौरान ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32 में, और उसमें फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ब्रिटिशर्स अच्छी तरह जानते थे यदि गांधी जी नहीं आएंगे तो कैसा गोलमेज सम्मेलन, भारतीय विषयों पर निर्णय लेना है और गांधी जी नहीं है तो कैसा सम्मेलन। तो गांधी जी ने उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन को कहा कि आप जाइए और जाकर के गांधी जी से बातचीत कीजिए और उन्हें मनाइए कि वो आए और सम्मेलन में पार्टिसिपेट करें। तो 6 मार्च को गांधी इरविन के मध्य पैक्ट हो जाता है, दोनों की मीटिंग होती। वो जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी से कहा जाता है कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं कि मेरी कुछ मांगे वो माननी हो। तो उनमें से जो कुछ मांगे थी, 11 मांगे थी, लेकिन कुछ मानी गई। जो मांगे मानी गई वो थी कि जो सरकारी शराब की दुकानें हैं उन पर हड़ताल कर धरना देने का अधिकार दिया जाए, महिलाएं उसका विरोध कर सकती है, वो मान ली। साथ ही ये कहा कि जो लगान है किसानों को 50% कम किया जाए। साथ ही जो भारतीय लोग हैं वो आत्मरक्षा के लिए अपने शस्त्र रख सकते हैं। और जो चौथी महत्वपूर्ण मांग थी वो थी कि जो राजनीतिक कैदी उनको छोड़ दिया जाए। अब यह विषय ये है कि भगत सिंह कैसे कैदी थे, हिंसात्मक कैदी थे, क्योंकि उन पर सैंडर्स की हत्या का आरोप था, तो हिंसात्मक कैदी थे। तो 23 मार्च को जब इनको फांसी दे दी गई तो आरोप ये लगा कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो छुड़ा लेते, लेकिन गांधी जी क्या कह रहे, राजनीतिक कैदी, क्योंकि वो किसी भी रूप में अपने जो साधन और साध्य की पवित्रता थी उससे समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने की बात कही, ना कि हिंसात्मक। ऐसा नहीं था कि भगत सिंह को छुड़ाना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि वो छूट जाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इनको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और उस समय भगत सिंह की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी, जब 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई तो 31 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, तो उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। तो यहाँ पर जो लोकप्रियता थी वो भगत सिंह की गांधी जी से भी ज्यादा दिखाई देती।